हेलो जी, राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो कर लेते हैं फ्रेंड्स आज के अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अभी सुबह से। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने जो बिस्तर वगैरह है उनको इकट्ठा। तो क्योंकि आज दीप्ति ना फ्रेंड्स गई है अपना पेपर देने के लिए, क्योंकि उसका पेपर है आज। तो उसको पहले मैंने सोचा कि काम पहले थोड़ा बाद में करूँगी, क्योंकि सबसे पहले दीप्ति को अपना खाना पीना करवा के अच्छे से भेज दूँ, क्योंकि बाहर देखो कुछ भी अच्छा मिलता नहीं है और ना ही टाइम मिलता है, क्योंकि उस टाइम ही नहीं मिलता जब पेपर वगैरह होता है। तो बच्चे को खाने पीने का तो अपने घर से ही अच्छे से अगर खाना पीना करके जाए सुबह तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सोचा कि जो भी काम होगा आज मॉर्निंग का वो मैं थोड़ा लेट ही निपटा लूँगी। पहले अपना नाश्ता पानी जो है वो मैं कर दे दूँ सबको खिलाकर, और तो उसी के बाद मैं अपना ही सब कुछ काम फिर करूँगी। तो अब इसीलिए मैं अभी थोड़ा लेट ही इस काम को कर रही हूँ फ्रेंड्स। जो दीप्ति चली गई थी और फिर मैंने अपना ये जो घर के रूटीन के काम है, देखो ये तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको तो अगर लेट भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो घर पर ही रहना है। तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ अपने बिस्तर वगैरह जो इकट्ठे हैं और सोफ़े वगैरह हैं उनके जो कवर वगैरह हैं वो मैंने लगा दिए हैं। और ये अमन का जो रूम है इसकी भी आज रजाई वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो ये भी हम उठा लेते हैं। और जो हमारी चादर है बेड की उनको भी हम अच्छे से लगा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक झाड़ पूछ कर अच्छे से ही मतलब चादर को ना बिछाया जाए तो बेड सेट सा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसा बस अपना मन भी नहीं मानता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने सब मैं को अच्छे से झाड़ पूछ कर मेरा काम वो जो है वो कर दिया है मैंने। और अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर ना तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी लगा ही लेऊँ, क्योंकि एक दिन पहले वैसे तो मैंने कपड़े आपने देखा था कि मैंने कल ही इतने सारे कपड़े धुले थे 2-3 दिन के, मशीन ख़राब होने के कारण वो इतने दिन के हो गए थे फ्रेंड्स। तो फिर आज थोड़े कम ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी आज साथ साथ धुल लेती हूँ। तो मशीन मैंने लगा दी है फ्रेंड्स कपड़ों की भी, और यहाँ पर मैं अंदर झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स सारे मेरे को झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ। तो फिर मैं नहा करके यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने पोछा जो है वो नहा कर ही लगाया है, क्योंकि लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद तो मैंने सोचा मैं पहले नहा ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और पोछे का जो काम है वो फ्रेंड्स देखो जितना टाइम झाड़ू में लगता है ना उतना ही पोछे में भी लगता है। तो फिर मैंने इसीलिए अपनी जो डस्टिंग वस्टिंग है वो सब कुछ मैंने बाद में ही करा। पोछा लगाने के बाद फिर डस्टिंग की मैंने। डस्टिंग करे बिना भी हमारे काम जो होते हैं ना वे फ्रेंड्स अधूरे से लगते हैं, मन भी नहीं लगता कि झाड़ू लगा दी पोछा लगा दिया और ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब सारे मेरे को धूल सी लग रही है, क्योंकि फिर डस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो तभी हमारा घर फिर अच्छा लगता है और उसमें सुकून भरा मतलब आनंद आता है फ्रेंड बैठने में उठने में। कोई आ जाए तो बुरा सा नहीं लगता, अपने मन को भी प्रसन्नता रहती है। तो भाई आज हमने सारा फर्श धुल दिया, सारे मेरे को आज पाइप से धुला सारा अंदर बाहर का ग्राउंड के नीचे का सारे कमरों का डस्टिंग वस्टिंग हमारी हो गई है। बस अब खाना बनाना रहेगा, बस हम उससे करेंगे। तो भाई आज दीप्ति के पापा खेत में तो गए नहीं थे, क्योंकि दीप्ति जो मतलब पहले दीप्ति को छोड़कर आए थे सुबह, तो फिर मैं गई ही नहीं, क्योंकि आज खेत में कोई ज़्यादा काम भी नहीं था। क्योंकि इस टाइम देखो खेतों में क्या है, सरसों है और गेहूं है, इनमें उन्होंने यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी कढ़ी बनाने की तैयारी। तो जी सबसे पहले मैं काट लूँगी मतलब मोटे मोटे प्याज जो मुझे पकौड़ी बनानी है।
तो भाई अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी घोल लेती हूँ मैं अपनी कढ़ी का घोल। और कढ़ी मट्ठा मैंने ले लिया है और इसमें जो मुझे मसाले वगैरह डालने थे वो भी मैंने डाल लिया है। लाल मिर्च पाउडर और नमक, हल्दी पाउडर, यही हम डालकर घोल बना लेंगे फ्रेंड्स। और जो मुझे पकौड़ी बनानी है उसमें भी मैंने बेसन ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, जिससे इसका कलर अच्छा आ जाए। और फ्रेंड्स जो हम ये हाथ की सहायता से अगर घोल बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे से बनता है। तो मैं सोच रही थी कि क्या किसी और चीज़ से करूँ तो हाथ से ही घोल जल्दी से भी बन जाता है और अच्छे से स्मूथली बन जाता है। तो फ्रेंड्स यही मैंने हाथ से घोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स उन्हें हाथ से ही अगर तैयार किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से बन जाता है और जल्दी भी काम हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो हमारी पकौड़ियों का घोल है उसको भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक मतलब स्मूथली सा घोल बनाकर रख देंगे, फिर उसकी पकौड़ी ना अच्छी बन जाती हैं फ्रेंड्स। थोड़ी देर घोल बनाने के बाद अगर रख देते हैं ना तो उससे पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट आती हैं और अच्छी आती हैं। जो बेसन है वो थोड़ा सही हो जाता है अगर 2-4 मिनट रख देते हैं। तो भाई अभी कर लेते हैं अपनी गैस को ऑन और चढ़ा देते हैं अपनी कढ़ाई। तो कढ़ाई को पोंछ लेते हैं सबसे पहले और अभी डाल देंगे इसमें अपने सरसों का ऑयल। और ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बनानी है प्याज की पकौड़ियाँ। तो प्याज की पकौड़ी जो होती हैं फिर उसमें ना प्याज का ही फ्लेवर आ जाता है तेल में भी। अगर हम उसी डिब्बे में रिता देंगे तो फिर उसका जो डब्बे का जो तेल है वो भी थोड़ा वैसा हो जाता है, मतलब ख़राब ही हो जाता है, प्याज वाला हो जाता है। तो उसमें इसलिए नहीं तो फिर दूसरे बर्तन में निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ही डालेंगे जिससे हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो जाए और साथ साथ जितना भी ऑयल बचे थोड़ा उसमें अपनी कढ़ी तैयार हो जाए। तो जी पहला जो घोल बनाया हुआ है वो पहला बैच मैंने डाल दिया है पकौड़ियों का। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं और इसको ना हम तभी पलटेंगे फ्रेंड जब थोड़ा नीचे से सिक जाएंगी, क्योंकि अगर हम पहले ही मतलब इसको अलट पलटने लग जाते हैं तो फिर पकौड़ियाँ ना थोड़े आपस में मतलब चिपक सी जाती है और अच्छे से सिक नहीं पाती हैं। और जो हमारी प्याज की पकौड़ियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, तो इनको ना ज़्यादा मतलब तेज़ भी नहीं करना चाहिए पकौड़ियों को, क्योंकि अगर प्याज हल्की सी भी तेज़ हो जाती है तो पकौड़ियों का स्वाद खराब हो जाता है और वो थोड़ी ना तीखी सी मतलब कड़वी सी लगने लगती है प्याज। तो इसलिए इसको थोड़ा सा जैसे ही ब्राउन हो जाए प्याज हमारी इसमें तो निकाल लेना चाहिए, तभी हमारी जो ये प्याज वाली पकौड़ियाँ हैं अच्छी लगती हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। तो जी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वे अभी सिककर तैयार हैं, अभी उनको हम उतार लेते हैं और अपनी जो नेक्स्ट पकौड़ियों का जो घोल रखा हुआ है उसको डाल लेंगे फ्रेंड्स। तो भाई नेक्स्ट जो घोल था पकौड़ियों का उसको भी मैंने डालकर सेक कर उतार लिया है और अभी अपनी कढ़ी का छोंक लगा लेते हैं। तो जी छोंक में डाल दिया है मैंने लाल मिर्च और साबुत धनिया, सौंफ और मेथी, बस लहसुन और प्याज, यही 5-4 चीज़ें हम डालकर अपनी कढ़ी को छोंक लेंगे, क्योंकि देखो यही छोंक होता है और मेन इसमें मेथी होती है और सौंफ होता है, क्योंकि इसी से ही जो और चीज़ें तो सब जो भी हैं सब चीज़ें और भी सब्जियों में यूज हो जाती है, लेकिन कढ़ी में और में मतलब कद्दू में इनमें 2 चीज़ें ये मेन होती हैं फ्रेंड्स। तो जी अभी कढ़ी को हम घोल को छोंक लेते हैं अपनी, और कढ़ी को ना फ्रेंड्स साथ साथ मतलब चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा मट्ठा ना जब तक खद्दा ना आ जाए तब तक चलाते रहो, नहीं तो मट्ठा ना छनक जाता है। हमारे यहाँ छनकना बोलते हैं फ्रेंड्स, मतलब फट जाता है। तो जी कढ़ी हमारी पक गई है और इसमें मैंने पकौड़ियाँ भी अपनी डाल दी हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो वो लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला था ना उसकी वजह से ना कलर बहुत अच्छा आया है कढ़ी का।
क्योंकि मिर्च तेज तो खाते नहीं हैं हम, तो इस वजह से कलर के लिए फिर मैंने वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी इसमें थोड़ी सी। तो कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालकर इसको उतार लेंगे। और चावलों का पानी भी मैंने पहली तरफ चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, जिससे वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो जी अब हरा धनिया भी डाल लेते हैं और अपनी कढ़ी को अच्छे से घुमा करके अब इसे उतार लेंगे ढककर। और चावलों के पानी को फ्रेंड्स इधर रख देंगे दूसरी गैस पर, क्योंकि उधर ना जो वो है वो थोड़ा छोटा चूल्हा होता है, उसमें आंच थोड़ी कम लगती है। तो इस वजह से मैंने फिर इसे इधर की साइड चढ़ा दिया, जिससे मेरे चावल जल्दी बन जाए। तो फ्रेंड्स दीप्ति भी आ गई थी 6 बजे तक, उसको आने में 6 बज गए थे फ्रेंड्स। तो फिर मैंने उससे बोला कि चल अब तू खाना लगा कर दे दे सबको। उसने कपड़े थोड़ी देर रेस्ट किया पहले, और उसके बाद फिर कपड़े बदल कर अपना खाना लगाना शुरू कर दिया है सबके लिए। और ये थाली ये कान्हा जी के लिए लग रही है फ्रेंड्स। सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाएंगे। और आज ना कढ़ी बनी थी तो उसमें लहसुन प्याज डला था फ्रेंड्स, क्योंकि कढ़ी लहसुन प्याज के बिना बनती नहीं है। तो मैंने कहा आज मीठे से ही भोग लगा देते हैं कान्हा जी को। तो कान्हा जी की थाली लग गई है और वो कान्हा जी को भोग लगा देगी फ्रेंड्स। और उसके बाद लगाएगी मम्मी की थाली और फिर हम सब की थाली लगा देगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे चावल भी बनकर तैयार हैं और कढ़ी भी हमारी अच्छे से, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये भी तैयार है। और रोटी मैंने ना धान की और जो गेहूं का आटा है उसकी मिलाकर बनाई थी, क्योंकि आज ना डिमांड इसी की थी। बच्चों को यही रोटी ज़्यादा पसंद थी कढ़ी के साथ, तो उन्होंने यही बोला था, मैंने यही बनाई फिर। क्योंकि ये जो थोड़ी सख्त सी होती है ना, तो ये मतलब थोड़ी कैड़ी सी रोटी होती हैं, ये तो अच्छी लगती हैं कढ़ी के साथ। तो जी थाली लग गई है मम्मी की भी, अभी इनको दे आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो जी मम्मी जी को खाना दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको हमारी राम राम।